नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में जिस हिसाब से स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अरविंद केजरीवाल की सुनवाई, लगातार सुनवाई पर तमाम तरह के सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी थी और अब उनकी अगली सुनवाई 3 तारीख यानी 3 जुलाई को होने जा रही है। इसी बीच संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है और बेशक कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अब बनने में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है स्थिति को उठाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी तक भी कोई भी जद्दोजहद आखिर क्यों नहीं हो रही है। आपको बता दें, हाल ही में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मद्देनजर 1 लाख रुपए की जमा राशि भी केजरीवाल देने को तैयार हो चुके थे, लेकिन उस जमा राशि पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो है 3 जुलाई तक तो कम से कम मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है। जनवरी के महीने से 2025 के विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। चुनाव प्रचार चरम पर कहीं ना कहीं इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा। लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल कहाँ है, मनीष सिसोदिया आखिर कहाँ है? ये दोनों ही ऐसे नाम है दिल्ली की सियासत के जिन नामों पर लगातार कयास तेज है कि अगर ये 2 दिग्गज जेल से बाहर आ जाते हैं तो दिल्ली में जो मौजूदा समीकरण बन रखा है दिल्ली की राजनीति का, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, वह समीकरण, बिगड़ता समीकरण कहीं ना कहीं बेहतर होता नजर आ सकता है। लेकिन इसी बीच लगातार केजरीवाल के नाम पर कयास अब तेज है कि अगर केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलती है तो आखिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो कौन संभालता नजर आएगा। क्योंकि आपको बता दें और आपको याद भी दिला दें कि दिल्ली में अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी 7 की 7 सीटों पर हारती नजर आई थी। गठबंधन था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, लेकिन गठबंधन में भी एक भी सीट कहीं ना विपक्ष जीतता नजर आया, ना आम आदमी पार्टी जीतती नजर आई। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत कर चली गई। अब नजरें विधानसभा चुनाव पर इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं और ऐसे मुख्य चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में आपकी कमान जो है बखूबी संभाल सकते हैं। मनीष सिसोदिया को जेल में 1.5 साल से ज्यादा का समय जो है वो अब बीत चुका है, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के पक्ष में कोई भी सबूत पेश नहीं हो पाया। ना ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच के हाथों कोई ऐसा सबूत लगा, ना ही ईडी ने कोई ऐसा सबूत उनके पक्ष में एक तरह से कहें तो कोई सबूत उनके पक्ष में पेश किया। ना हाईकोर्ट ना राउज एवेन्यू कोर्ट में किसी भी प्रकार की ऐसी सुनवाई हुई जिस सुनवाई के तहत अंत में मनीष सिसोदिया के हित में फैसला जाता नजर आए। लेकिन अब स्थिति इस प्रकार की बन चुकी है कि अगर आम आदमी पार्टी 2025 में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना वर्चस्व जमाना शुरू करा था, जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से सरकार अपनी शुरू करी थी, पार्टी की कमान शुरू करी थी, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारती नजर आ सकती है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार फायदा उठाने की भी कोशिशें कर रही है। संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तमाम ऐसे बिल आज पेश होंगे जिन बिल्स के तहत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में जिस हिसाब का संकट है उस संकट को कहीं ना कहीं हटाने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ सकती है। देखना बेहद दिलचस्प है कि बीजेपी के उठाए इन तमाम कदमों के तहत आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव क्या बीजेपी जीतती नजर आएगी, आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है या नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई, मनीष सिसोदिया की रिहाई जो है वो पूरा खेल दिल्ली की सियासत में पलटती नजर आ सकती है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।